हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्य श्रीवास्तव। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट विच टॉक्स अबाउट द कंडीशन फॉर ए हिंदू मैरिज। कंडीशंस क्या है? बेसिकली कंडीशंस हैं हिंदू मैरिज की, जो कि आपकी दी गई है सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है कि कुछ कंडीशंस है जो उसको फुलफिल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो मैरिज है उसको हम डिक्लेयर कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, या तो वो वॉइडेबल हो जाएगा, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा अगर वो कुछ कंडीशन जो प्रिस्क्राइब्ड की गई है, दी गई है सेक्शन 5 में, अगर हम उसको फुलफिल नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेक्शन 5 की कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका कंडीशन है ये है कि नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये बेसिकली मोनोगैमी की बात कर रहा है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया तो उसने आउटलेट कर दिया पॉलीगेमी मैरिज को या बाईगेमी मैरिज को, ये आउटलेट कर दिया। तो मतलब कि ये कि दो हिंदूज हैं, अगर वो शादी कर रहे हैं तो जरूरी है कि उनकी कोई एग्जिस्टिंग स्पाउस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर एक एक मेल है और एक फीमेल है और वो शादी करना चाहते हैं, तो उस मेल की कोई एग्जिस्टिंग वाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग वाइफ थी तो वो डिवोर्स ले, तब जाके उनकी दूसरी जो शादी होगी वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, अगर कोई फीमेल है और वो इस हिंदू से शादी करना चाह रही है, इस मेल से शादी करना चाह रही है, तो उस फीमेल के भी हस्बैंड होना नहीं चाहिए पहले से। अगर था तो उनको डिवोर्स ले ले, तब वो शादी हो पाएगी, तब उस शादी को, दूसरी जो शादी होगी उसको हम वैलिड मानेंगे, नहीं तो उस शादी को हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आपका पॉइंट है वो कहता है कि एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी एज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू द कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ये कह रहा है कि जो पार्टी है, कोई भी पार्टी है, मान लीजिए अगर फीमेल है या मेल है, अगर उन दोनों में से कोई शादी करना चाह रहा है तो वो कैपेबल होना चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए। अगर वो वैलिड कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल है, कंसीक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस माइंड, तो ये शादी नहीं वैलिड मानी जाएगी। अगर फीमेल में से या मेल में से कोई भी इंसान अगर ऐसा है तो मतलब कि वो इंसान जो है इनकैपेबल है गिविंग अ वैलिड कंसेंट। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कंसेंट जो हो गई वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट ड्राफ्ट हुआ। तो अगर वो इंसान कैपेबल ही नहीं है वैलिड कंसेंट देने के लिए, तो उन दोनों की जो शादी होगी उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। और वो बेसिकली अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? जो साउंड माइंड का नहीं है, वो एबनॉर्मल है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी ठीक नहीं है कि वो वैलिड कंसेंट दे सके शादी के लिए। जी, जिसको कहते हैं हम मंजूरी, हाँ या ना में वो दे ना सके, क्योंकि वो क्या है, वो अनसाउंडनेस है, उसको अनसाउंड है, और वो अनसाउंड के वजह से वो क्या है, वो वैलिड कंसेंट नहीं दे सकता। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसकी शादी होती है तो उस शादी को हम वैलिड नहीं मानेंगे। ठीक है, और आपका जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर सच काइंड ऑफ टू सच एक्सटेंट टू अनफिट फॉर द मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ ए चिल्ड्रन। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये बोलता है कि अगर वो वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल है, ठीक है, बट वो मेंटल स्टेबिलिटी या मेंटल अनस्टेबिलिटी से वो मतलब कि जूझ रहा है। ठीक है, वो इंसान, ठीक है मैं समझा रही हूँ कि अगर कोई इंसान मान लो कि वो वैलिड कंसेंट देने के लिए वो दे रहा है, दे सकता है, ठीक है, वो देने के वो कैपेबल है, बट उसकी जो एक्चुअल जो है ना, उसका जो एक्चुअल एसेंस कैसे क्या है, एक्चुअल में वो अनसाउंडनेस है, क्योंकि वो मेंटल डिसऑर्डर से वो जूझ रहा है, या उसको वो मेंटल डिसऑर्डर है, और उस एक्सटेंट तक है कि वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए फिट नहीं है। प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन का मतलब ये है कि द पर्सन इज अनकैपेबल और डोंट रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड और नॉट फिट फॉर रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड, मतलब वो बच्चा पैदा करने के लिए फिट नहीं है। प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन का ये मतलब है। ठीक है, तो वो वैलिड कंसेंट देने के लिए कैपेबल है भी, पर वो उस टाइम पे कैपेबल है कि हाँ मैं हाँ बोल दूं कि हाँ मुझे ये शादी करनी है, बट एक्चुअल में उसे मेंटल डिसऑर्डर है, वो सफर कर रहा है, उस चीज से जूझ रहा है, और वो इस एक्सटेंट से उसका मेंटल डिसऑर्डर है कि वो फिट नहीं है रिप्रोड्यूस फॉर अ चाइल्ड, वो बच्चा पैदा करने के लिए फिट ही नहीं है, वो अनफिट है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन।
तो अगर उसकी भी शादी किसी लड़की से या लड़के से होती है, अगर मान लीजिए कि वो लड़का है या लड़की है, अगर वो इस कंडीशन में है कि वो कंसेंट दे दे शादी के लिए, बट वो सफर कर रहा है मेंटल डिसऑर्डर से, और वो उस एक्सटेंट तक उसका मेंटल डिसऑर्डर है कि वो फिट ही नहीं है प्रोक्रिएशन ऑफ ए चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हैज बिन सब्जेक्ट टू द रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, मतलब कि उसको बार बार, मतलब कहते हैं ना, एक हिंदी हम हिंदी में कहते हैं दौरा आना, ठीक है। तो रिकरेंट अटैक, उसको रिकरेंट अटैक आ रही है उसको इंसेनिटी की, तो वो इंसान भी फिट नहीं है। तो अगर मतलब ऐसी कंडीशन है, तो अगर इस कंडीशन में कोई इंसान शादी करता है, तो वो शादी को वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। The bridegroom has completed the age of 21 years and the bride and the age of 18 years at the time of marriage. ये जो आपका नेक्स्ट है पॉइंट है, ये बोल रहा है, जो हिंदू मैरिज एक्ट जब ड्राफ्ट हुआ, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ड्राफ्ट होने के बाद कंसेंट जैसी चीज और एज जैसी चीज बहुत ही मायने रखने लगी। जैसे कि एक मिनिमम एज जो है वो ड्राफ्ट कर दिया हिंदू मैरिज है कि व्हाट आर द मिनिमम एज ऑफ मैरिज ऑफ अ ब्राइड और ग्रूम। तो जो ब्राइड की, मतलब जो ब्राइड की मिनिमम एज है ना, जो ब्राइड की मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, और जो ग्रूम की मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स है। तो ये मिनिमम एज सेट कर दिया फॉर फॉर मैरिज, ठीक है। तो ब्राइड ग्रूम ना मस्ट मस्ट कंप्लीटेड द एज ऑफ, विद जो प्रिस्क्राइब्ड है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में। जैसे कि जो ग्रूम की एज है वो 21 है, और जो ब्राइड की एज है वो 18 है, ठीक है। ये मैंडेटरी है। क्या होता है सपिंडा, और क्या होता है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ठीक है। सेक्शन 5 जो है, उसका जो ये पॉइंट है, द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टम एंड यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ऑफ ए मैरिज बिटवीन टू। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो पार्टीज हैं, अगर वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या है कि वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ठीक है। अनलेस द कस्टम्स गवर्न, अगर आपका कस्टम अलाउ कर रहा है कि नहीं आप प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में शादी कर सकते हैं, तो ही आप कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। और तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में हम शादी नहीं कर सकते, कि जनरली किसी न किसी रिलेशन को ये फॉरबिट कर रहा है। तो ऐसा क्यों है कि हम शादी नहीं कर सकते प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप? क्योंकि टू प्रिवेंट अ इंसेशुअस मैरिज, ठीक है। इंसेशुअस क्या है? इंसेशुअस क्या है? इंसेशुअस का मतलब ये है द सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन द क्लोजली रिलेशन, ठीक है। क्लोजली पीपल के बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको प्रिवेंट करने के लिए, इन ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसा है कि सर्टेन मैरिजेस आर फॉरबिडन बाय द लॉ विच आर प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है। तो जो सेक्शन आपका 3G है ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, वो डिफाइन करता है प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। तो ए मैन एंड वुमेन आर सेड टू बी विद इन डिग्री ऑफ ए प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो वो कौन मैन एंड वुमेन हैं जो आएंगे प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप? तो लिखा है पहला पॉइंट, इफ वन इज ए लीनियन असेंडेंट ऑफ ए अदर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लीनियज असेंडेंट क्या है, ठीक है। लीनियज असेंडेंट, लीनियज असेंडेंट, ठीक है। असेंडेंट का मतलब होता है अपवर्ड डायरेक्शन ट्रेस करना, और जो ये लीनियज है ना, इसको हम कह रहे हैं, मान लीजिए कि पी एक पर्सन है और उसके जो है फादर्स हैं, ठीक है। फादर्स, ठीक है। तो पी जो है वो फीमेल है, ठीक है। तो पी जो है ना, वो एफ से शादी नहीं कर सकती। पी क्या है? फीमेल है, वो एफ से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि इन दोनों का जो लीनियज है, ये कहाँ आ रहे हैं? लीनियज असेंडेंट में आ रहे हैं, ठीक है। जब हम ट्रेस करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल अपवर्ड हम क्यों असेंडेंट में कह रहे हैं? समझिए कि फादर जो होंगे वो ऊपर ही होंगे, हमारे नीचे नहीं आएंगे। हमारे जो बच्चे आएंगे वो डिसेंडेंट होंगे, वो नीचे में आएंगे, लेकिन हमारे फादर तो ऊपर जाएंगे, इसलिए हम असेंडेंट को ऊपर ड्रेस कर रहे हैं, ठीक है।
असेंडेंट में हम ऊपर ट्रेस कर रहे हैं, ऊपर, हमारे ऊपर, मतलब हमारे फादर, फादर्स फादर, मेरे दादाजी, ठीक है। तो इसलिए एफ और एफ और पी की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि वो दोनों जो है लीनियर असेंडेंट में आ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे कि यहाँ पे है आपका फादर्स डॉटर, फादर की डॉटर से शादी नहीं हो सकती। मैंने यही चीज तो बताया कि ये जो है ये डॉटर है, ठीक है, और ये फादर है। तो इन दोनों के बीच में शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये दोनों लीनियज असेंडेंट में आ रहे हैं। असेंडेंट में क्या, ऊपर की तरफ ट्रेस कर रहे हैं, ऊपर, ठीक है। और लीनियज हम इसको कह रहे हैं कि ब्लडली रिलेशन, रिलेशन को हम ट्रेस कर रहे हैं। जैसे कि एफ और पी के बीच में ये क्या है, लीनियज है, हम ट्रेस कर रहे हैं उनको, क्लोज रिलेशन को या ब्लड रिलेशन को, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ वन वॉज द वाइफ और ए हस्बैंड ऑफ ए लीनियन असेंडेंट और ए असेंडेंट ऑफ अ अदर और डिसेंडेंट, ठीक है। तो देखें, अगर मैंने असेंडेंट बताया कि ऊपर की तरफ, लेकिन डिसेंडेंट में क्या, हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि पी पर्सन है, वो क्या है, मान लीजिए कि वो मेल है, ठीक है, मेल है, और ये पी का जो है सन है और इसकी वाइफ है, ठीक है, वाइफ, ठीक है। और ये जो पी के फादर है, ठीक है, फादर के कौन है, फादर के ये वाइफ, ठीक है, वाइफ वन इनको हम बोल रहे हैं, इनको वाइफ टू, हम कंफ्यूज ना होने के लिए, ठीक है। तो ये मेल है, तो जाहिर सी बात है फीमेल से शादी करेगा, ठीक है। तो ये जो, जब हम इसका पी का ना जब लीनियज असेंडेंट देखेंगे, तो ये क्या है, ये इनसे शादी नहीं कर सकता, ठीक है। ये फादर्स की वाइफ है, मतलब कि मम्मी, इनसे भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में, जब हम असेंडेंट की तरफ देख रहे हैं। जब हम डिसेंडेंट की तरफ आएंगे, तो जो पी मेल है ना, ये डब्ल्यू टी से भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सन की वाइफ है, मतलब इनकी बहू। तो जब डाउनवर्ड ट्रेस किए तो बहू से शादी नहीं कर सकता, जब अपवर्ड ट्रेस किए तो मम्मी से शादी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? असेंडेंट डिसेंडेंट, असेंडेंट ऊपर की तरफ, डिसेंडेंट नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो पी पर्सन है ना, ये ना अपनी मम्मी से शादी कर सकता, ये ना अपनी बहू से शादी कर सकता, ठीक है। जैसा कि इसमें यही तो लिखा, इफ वन वॉज द वाइफ और ए हस्बैंड ऑफ लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट, तो ये वाइफ ही तो हुई, इसकी भी ये वाइफ हुई, ठीक है, और ये इसकी भी वाइफ हुई। तो क्या हुआ, ये किसी और की वाइफ है, या लीनियर डिसेंडेंट में या लीनियर, क्या कहते हैं, लीनियर डिसेंडेंट में, तो शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इफ वन वॉज द वाइफ और ब्रदर, फादर ब्रदर मदर, मदर्स ब्रदर्स और ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ है, अगर कोई वाइफ है ब्रदर का, ठीक है, तो भी नहीं होगी, जैसे कि भाभी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ए मैन कैन नॉट मैरिज हिज ब्रदर वाइफ, डिजीज, जाहिर सी बात है, डिजीज मरे, मतलब हस्बैंड की वाइफ मर जाएगी, तभी तो होता है कि देवर से शादी कर लेना, तो वो उससे भी नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ जाएगा, ठीक है। इफ, दूसरा क्या है, नेक्स्ट लास्ट क्या है, इफ टू आर रिलेटेड बाय फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड और एडॉप्शन, अगर इनमें भी अगर कोई आ रहा है तो भी शादी नहीं हो, या तो एडॉप्शन हो, या यूट्राइन ब्लड हो, या हाफ ब्लड हो, या तो फुल ब्लड हो। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाफ ब्लड और फुल ब्लड और यूट्राइन ब्लड और एडॉप्शन ये सब क्या है, ठीक है। पहले हम बताते हैं आपको फुल ब्लड, ठीक है। फुल ब्लड क्या है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए फुल ब्लड का एक एग्जांपल हम दें, ठीक है, कि एक ये पी है और ये एस है, ठीक है, ये हस्बैंड और ये वाइफ, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल कि ये अभिषेक, ठीक, और ये क्या है आपको पूजा, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ, इनके से बच्चे हुए दो, एक हुआ टिट और एक हुआ टैट, ठीक है, इनके दो बच्चे हैं, ठीक है, इनके ही दो बच्चे हैं। तो इन दोनों का जो रिलेशन है ना, ये फुल ब्लड का रिलेशन है, ठीक है, फुल ब्लड रिलेशनशिप। तो ये क्या है ना कि ये जो इनका रिलेशन है, इनका फुल ब्लड का,
ये इन दोनों की एक दूसरे में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये फुल ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं और फुल ब्लड रिलेशन वाले प्रोहिबिटेड डिग्री में भी आएंगे, तो शादी नहीं हो सकती। प्रोहिबिटेड है ये, मतलब कि ये प्रोहिबिट कर रहा है। प्रोहिबिटेड क्या है? बेसिकली प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप प्रोहिबिट कर रहा है आपको लॉ कि टिट और टैट की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये फुल ब्लड चाइल्ड है दोनों, इन दोनों की शादी नहीं हो सकती एक दूसरे की, ठीक है। अब आते हैं हम हाफ ब्लड पे, ठीक है। अब हम आते हैं हाफ ब्लड पे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मान लीजिए यही केस, एस हस्बैंड है और वाइफ, ठीक है, ये डब्लू है, ये वाइफ, ठीक है। इन दोनों की शादी हुई और इन दोनों में क्या हुआ कि एक बच्चा हुआ, मान लीजिए अनिल और सुमन, ठीक है। नहीं सॉरी, एक ही बच्चा हुआ अनिल, ठीक है, अनिल हुआ बस, ठीक है, इन दोनों से। लेकिन इन्होंने क्या किया, हस्बैंड ने क्या किया, ठीक है, हस्बैंड ने क्या किया, इनसे डिवोर्स ले लिया, ठीक है, ठीक है, डिवोर्स ले लिया। चाहे ये मान लीजिए ये डेथ हो गई, डेथ हो गई वाइफ, तो इन्होंने क्या किया, दूसरी शादी की एस से, दूसरी वाइफ आई, वाइफ टू, ठीक है। जब जब एस और डब्लू टू की शादी हुई, मतलब कि एस ने क्या पहले डब्लू से शादी, मतलब वाइफ से की थी, उनका क्या हुआ कि उन्होंने वो पहले उनसे वो डिवोर्स ले लिए या वो मर गए, तो उसकी वजह उनकी दूसरी शादी हुई, ठीक है, डब्लू टू से, तो उससे एक बच्चा हुआ सुमन, मतलब एक बच्ची हुई। तो अनिल और सुमन के बीच में क्या है, हाफ ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है, और ये प्रोहिबिट करेगा शादी करने की, ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आएंगे, ठीक है। क्योंकि हाफ ब्लड में क्या होता है कि जो फादर होते हैं वो सेम होती हैं और डिफरेंट मदर होती हैं, ठीक है, मदर जो होती है वो डिफरेंट होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें इसमें क्या होता है कि फादर और मदर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम यूट्राइन ब्लड में। यूट्राइन ब्लड क्या है, देखो यूट्राइन ब्लड क्या है बेसिकली, कि मान लीजिए सेम एस है ये, ठीक है, और ये डब्ल्यू है, मान लीजिए कि ये हस्बैंड, ठीक है, और ये वाइफ, सॉरी, ये वाइफ, इन दोनों की अगर शादी हुई, ठीक है, इन दोनों की शादी हुई, इनसे क्या हुआ, सेम एग्जांपल टिट, ठीक, इनसे क्या हुआ टिट। मदर ने क्या, वाइफ ने क्या किया, दूसरी शादी की, ठीक है, मान लीजिए हस्बैंड टू, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दूसरी शादी हुई और एस से, ठीक है, एस और एच टू से चाइल्ड हुआ, मान लीजिए टैट, ठीक है, टैट। तो जो टिट और टैट के रिलेशनशिप है ना, टिट और टैट, ठीक है, इनका क्या हुआ, इनका जो रिलेशन है, इनका जो रिलेशन है वो यूट्राइन ब्लड का है, ठीक है, यूट्राइन ब्लड, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो फादर होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मदर होती है, मदर जो होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो समझते हैं, आपको एग्जांपल देखें, ठीक है। तो जो हाफ ब्लड है, ठीक है, हाफ ब्लड में क्या है कि आपका जो है, जो हस्बैंड वाइफ है, ठीक है ना, जो वाइफ है वो सेम है, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें हाफ, पहले फुल ब्लड से समझते हैं। फुल ब्लड में क्या है, हस्बैंड और वाइफ सेम है, मम्मी पापा सेम है, तो वो फुल ब्लड हुआ। हाफ ब्लड में क्या है कि जो डिफरेंट मदर है, सेम फादर है, ठीक है। और यूट्राइन ब्लड में क्या है, डिफरेंट मदर है, सेम फादर है, ठीक है। तो ये आपका यूट्राइन ब्लड हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो फादर है ना वो डिफरेंट है, सॉरी सॉरी, क्या है कि डिफरेंट फादर हैं और इसमें सेम है, मदर जो है वो सेम है, मतलब कि यूट्राइन ब्लड में, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एस जो है, सॉरी मैंने वहां पे गलती से लिख दिया कि वहां पे, पर यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल में समझाया है कि एस और वाइफ हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, एस और वाइफ हस्बैंड वाइफ है। एस और डब्ल्यू का जब शादी हुआ, हस्बैंड, उससे बच्चा हुआ टिट, टिट हुआ। और क्या हुआ कि जो हस्बैंड है, उन्होंने क्या किया, दो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए
ये जो वाइफ है इन्होंने क्या किया, उनसे डिवोर्स ले लिया, ठीक है, डिवोर्स ले लिया, और फिर क्या H2 आए, मतलब दूसरे पति आए किसके, एस के, तो उनसे एक बच्चा हुआ टैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फादर डिफरेंट हुए, मदर सेम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इस टॉपिक में बेस बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन एक चीज आप कोर प्रिंसिपल जो है उसको पकड़ लीजिए, पता है क्या, जैसे इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया कि फुल ब्लड में हस्बैंड वाइफ मदर फादर सेम है, हाफ ब्लड में क्या है, हाफ ब्लड में आपके जो फादर है वो सेम है, मदर डिफरेंट है। यूट्राइन ब्लड में क्या है कि जो फादर है वो डिफरेंट है और मदर सेम है। बस ये कोर प्रिंसिपल पकड़ लीजिए कि क्या है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कैसे कैसे, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो हमारा था, सपिंडा। द पार्टीज आर नॉट सपिंडास ऑफ ईच अदर unless the custom and uses governing each of them permits the two। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, मतलब सपिंडा क्या है। बेसिकली सपिंडा रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने बताया कि ऐसा क्यों है कि सर्टेन मैरिजेस आर प्रोहिबिटेड बाय द लॉ टू प्रिवेंट द इंसेस्चुअस मैरिज एंड इनब्रीडिंग, ठीक है। जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू ना हो क्लोज रिलेशंस में, क्लोज रिलेटिव पीपल्स में, इसकी वजह से ये सपिंडा रिलेशनशिप या आपको प्रोहिबिटेड डिग्री है, ठीक है। तो सपिंडा क्या है, सपिंडा एक बेसिकली क्या है, एक पिंडदान होता है, एक रिचुअल्स है जो हम अपने एंसेस्टर को या पूर्वजों को करते हैं। और हम क्यों करते हैं, ये शो करते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं। पिंडदान जिसको कहा जाता है, राइस होती है, वो राइस की बॉल होती है, उसको हम बेसिकली हम एक रिचुअल्स है जो हिंदुओं में परफॉर्म करता है। अगर कोई सपिंडा रिलेशनशिप में शादी करता है, दे रिगार्डेड एज ए सिबलिंग्स, क्योंकि उनको भाई बहन माना जाएगा, सिबलिंग्स में आएंगे, इसीलिए ऐसा है कि प्रोहिबिटेड है इंसेस्चुअस मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए, इन ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए ऐसे टर्म्स दिए हुए हैं जो कि लेजिस्लेशन है हमारी ड्राफ्ट की है, ठीक है। तो सपिंडा क्या होती है, सपिंडा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप ये है क्या है, पहले तो ये मैंने बताया, एक टर्म याद करिए आप, एक होता है मैटरनल लीनिएज, ठीक है, मैटरनल लीनिएज, ठीक है, एक होता है पैटर्नल लीनिएज, ठीक है, ठीक है, पैटर्नल लीनिएज। तो ये क्या है, पैटर्नल लीनिएज मैटरनल लीनिएज क्या है, मम्मी के लीनिएज और फादर्स के लीनिएज, ठीक है। तो देखिए जो सपिंडा डिग्री हम ये कैसे ट्रेस करेंगे कि जैसे कि हमने तो ये बता दिया कि जो सपिंडा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है, सपिंडाज में जो आता है हम उसमें शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, डिस्क्वालिफाइड है या बार्ड बाई है लॉ, ठीक है। तो कैसे हम ट्रेस करेंगे, कैसे हम माने, तो देखिए मैटरनल लीनिएज का मतलब ये है मम्मी की तरफ से, और पैटर्नल का मतलब ये है फादर्स की तरफ से, ठीक है। ये मदर की तरफ से, ये फादर्स की तरफ से, ठीक है। तो मदर का जो लीनिएज हम ट्रेस करेंगे वो थर्ड जनरेशन से करेंगे, थ्री थ्री जनरेशन, ठीक है, जनरेशन। और फादर का जो हम करेंगे वो फोर्थ जनरेशन, ठीक है, फोर्थ जनरेशन। फोर या फाइव भी होता है, ठीक है, फोर या फिफ्थ, बेसिकली जो है फिफ्थ होता है, मान के चलिए फाइव होता है, फाइव जनरेशन हम ट्रेस करते हैं, फोर नहीं फाइव जनरेशन हम ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि कोई मम्मी जान, मान लीजिए कि मदर्स, ठीक है, मदर 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 मदर, ठीक है। तो ये तीन जनरेशन हुआ, ठीक है, तीन जनरेशन। फादर की तरफ से एफ 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 एफ, तो एक दो तीन चार, एक और ऊपर हैफ होगा, तो ये पांच जनरेशन हो जाएगा। मतलब कि फादर की तरफ से हम पांच जनरेशन ट्रेस करेंगे, मदर के साइड से हम थ्री जनरेशन ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए, लेट्स टेक एग्जाम्पल कि फादर एफ, ठीक है, एफ 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 एफ, सॉरी, फादर्स, ये हुआ, ठीक है। तो ये एक, यहां से आप नहीं काउंट करेंगे, यहां से यहां से यहां से यहां से, ऐसे काउंट करेंगे। आप अपना छोड़ के ऊपर से करेंगे, मतलब कि मान लीजिए कि आप ये हैं, ठीक है, मैं,
ठीक है, यहाँ पे आप हैं, तो आप यहाँ से ट्रेस ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ठीक है, फिर एफ बनाइए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ये जो है आपका 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन, ठीक है। फादर्स 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 ऐसे, ठीक है। मेरे मेरे फादर, मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। ये मेरे फादर, ठीक है। ये फादर्स के फादर्स, फादर फादर फादर, ये फादर्स फादर फादर। तो ये क्या है, 5 जनरेशन तक हम ट्रेस कर रहे हैं। मदर फ्रॉम 3 जनरेशन, फादर फ्रॉम 5 जनरेशन, हम ये ट्रेस करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये एम है, मान लीजिए कि एफ कोई पर्सन, एम मान लीजिए कि एम है कोई, ठीक है, ये एम है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इनका एक सन है, ठीक है, और इनकी एक डॉटर है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि मेरे मान लीजिए कि मैं हूं फीमेल, ठीक है। तो मेरी शादी इससे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सपिंडा डिग्री ऑफ रिलेशन, जब आप ट्रेस करेंगे तो ये फादर्स के मतलब कि हमारे फादर, मतलब कि मेरे फादर के ही तो बेटे हुए, बेटे बेटी हैं, तो उनमें ये शादी नहीं हो सकती, ठीक है। समझ में आ रहा? मतलब कि या तो वो मेरी बुआ होंगी या तो कोई भी बुआ की बेटी होगी, ठीक है। मेरी बुआ की बेटी होगी, मेरे बुआ के बेटा होगा, तो उनमें शादी नहीं हो सकती। क्योंकि क्यों? क्योंकि ये सपिंडा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आ रहे हैं। ये जब हम 5 बार हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है, 5 जनरेशन जब हम ट्रेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। जब हम 5 जनरेशन ट्रेस करेंगे, ठीक है, और आप ट्रेस कैसे करेंगे? ये छोड़ के, ये अपने आप को छोड़ के आप यहाँ से करेंगे, ऐसे। तो ही तो जब आप ट्रेस करेंगे, अगर उनमें से अगर कोई मान लीजिए आया निकल के, तो आप उनसे शादी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सपिंडा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आएगा और दे रिगार्डेड एज सिबलिंग्स, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सपिंडा, ठीक है। तो आपका ये हो गया सपिंडा और प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।